बड़ा ऐतिहासिक क्षण है। विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के 12 साल मोदी जी के नेतृत्व में पूरे हो रहे हैं। उसका पक्ष भर चलने वाला कार्यक्रम भी आज से ही शुरू हो रहा है। उस ऐतिहासिक पल का भी साक्षी महाराज जी बलरामपुर जनपद में बन रहे हैं। और तीसरा, आज विश्व पर्यावरण दिवस का भी कार्यक्रम हम लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में किया है। इन तीनों ऐतिहासिक क्षणों को बलरामपुर में उत्सव के रूप में मनाने का कृपा महाराज जी ने की है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि अवश्य महाराज जी के हृदय में बलरामपुर जनपद के प्रति, यद्यपि पूरे देश के प्रति आपका स्नेह है, लगाव है, लेकिन बलरामपुर के प्रति कुछ विशेष आपकी कृपा है। इसी कारण आज आपने समय देने की कृपा की है। बंधुओं बहनों, हम कहने की बात नहीं है, भाषण देने की बात नहीं है। आज उत्तर प्रदेश के विकास पुरुष के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी न केवल भारत में अपितु विश्व में आपका एक अलग कीर्तिमान स्थापित हो रहा है। इसके पहले जब उत्तर प्रदेश की बागडोर 2017 में माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों में आया था तो उत्तर प्रदेश बेचारा, दीनहीन, लुटा पिटा, तालियों की गूंज के साथ महाराज जी को अपनी हम लोग जब क्षेत्र में जाते हैं शुभकामना देंगे। तालियों की गूंज के साथ महाराज जी को अपनी शुभकामना देंगे। में बनी है, वो भी सड़क मेरी विधानसभा में बनी है। सड़कों के मामले में एक कीर्तिमान स्थापित करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। बिजली की स्थिति के बारे में आप सबको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। 17 के पहले की जो स्थिति दयनीय थी कि तालियों की गूंज के साथ महाराज जी को अपनी शुभकामना देंगे। तालियों की गूंज के साथ महाराज जी को अपनी शुभकामना देंगे। तालियों की गूंज के साथ आज इसका उल्टा हो गया है। आज बाजार से मिट्टी का तेल गायब है। लालटेन, लड़के जानते ही नहीं है कि लालटेन और ढिबरी क्या होता है। ये किसकी कृपा है? ये माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा है। आज आपके नेतृत्व में तकनीक का विकास हुआ है। कम ऊर्जा से ज्यादा प्रकाश देने वाले बिजली आज हमारे सबके घरों की शोभा बढ़ा रहे हैं। बंधुओं, पहले प्राइमरी स्कूलों की कितनी दीनहीन व्यवस्था थी कि कोई भी भला आदमी, कोई गांव का संभ्रांत आदमी अपने बच्चे को प्राइमरी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता था। स्कूल के पल्ले टूटे रहते थे, खिड़कियों में दरवाजे नहीं होते थे और विद्यालय के चारों कोने सोहदों के पान के पीछों से भरे रहते थे। लोग जुआ और ताश खेलते थे। आज सारे विद्यालय रिनोवेट हुए हैं। सब जगह विद्यालय का न केवल वातावरण बना है बल्कि अब प्राथमिक विद्यालय के बच्चे महाराज जी को अपनी शुभकामना देंगे। तालियों की गूंज के साथ महाराज जी को अपनी शुभकामना देंगे। तालियों की गूंज के साथ महाराज जी को अपनी शुभकामना देंगे। तालियों की गूंज के साथ महाराज जी को अपनी शुभकामना देंगे। तालियों का पूरा गांव इकट्ठा होकर के छप्पर चढ़वाने का काम करता था। आज गांव में अगर खोजेंगे तो कोई छप्पर का घर नहीं मिलेगा। क्यों? पिछले दिनों 16 के आसपास या इसके पहले अगर किसी गांव में प्रधानमंत्री आवास का 4 घर आ गया और वो भी 4 घर आवास उनको आता था जो सपा के नेताओं के कृपा पात्र गांव थे। आज
अगर मानक पूरा नहीं करता है कोई व्यक्ति तो किसी विधायक की भी हैसियत नहीं है, किसी विधान परिषद सदस्य की हैसियत नहीं है कि किसी अपात्र आदमी को आवास दिला दे। लेकिन उस समय की परिस्थिति दूसरी थी। अगर सपा के नेताओं ने जो इशारा कर दिया, चाहे वो पात्र है चाहे कुपात्र है, उनको आवास मिलता था। शौचालय के नाम पर कुछ प्रदेश में था ही नहीं, लेकिन महाराज जी की कृपा, महाराज जी का उदार मन आज हर घर शौचालय से युक्त हुआ है। बंधुओं, जो सबसे बड़ी बात महत्वपूर्ण मैं महसूस करता हूं, उत्तर प्रदेश के साथ जुड़ी है यहाँ की कानून और व्यवस्था। कितनी घटनाएं हम लोग के सामने हुई है कि व्यक्ति मारा गया है, व्यक्ति लूटा गया है, व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है, उसकी बहन बेटियां शोषण का शिकार हुई हैं, लेकिन अगर सपा के नेताओं की अनुकंपा उसके साथ नहीं है तो वो न्याय नहीं पाता था। आज योगी जी के नाम पर पूरा क्षेत्र, पूरा प्रदेश का अपराधी थर थर कांपता है। चोरी, डकैती, लूट, यह सब इतिहास की बातें हो गई हैं। यह केवल आपका जो अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस का भाव है, उसके कारण यह आज वातावरण बना है। इतना ही नहीं तो मैं पिछले बार चुनाव में मध्य प्रदेश गया था, तो वहां में मॉर्निंग वॉक करते लोग मिल गए। मैंने परिचय किया तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं पार्टी का काम करने के लिए। तो उन्होंने कहा, बड़ी अच्छी शब्दावली का प्रयोग किया, उन्होंने कहा कि भैया कि कृपया योगी जी को ऑन डिप्टेशन मेरे यहाँ भी 2 साल के लिए भेज दीजिए मुख्यमंत्री के रूप में, तो हम लोग का भी कायाकल्प हो जाए। कितना बड़ा भाव उत्तर प्रदेश से बाहर आदरणीय योगी जी के प्रति है। इतना ही नहीं बंधुओं, चूंकि समय की कमी है, आप लोग उनको सुनने के लिए आए हैं। बहुत बार हम लोगों ने समाचार में देखा है कि कई बार माननीय न्यायालय ने भी अपने आदेश में टिप्पणी की है कि योगी जी का बुलडोजर इनको ठीक करेगा। तो अगर माननीय न्यायालय भी यह स्वीकार करता है कि योगी जी का बुलडोजर ठीक है, तो उसी के कारण आज आम आदमी सुरक्षित है। सारे देश की बहन बेटियां, देश का व्यापारी, देश का कमजोर वर्ग सुरक्षित महसूस कर रहा है। आज बड़ी आपने कृपा की, लेकिन महाराज जी मैं एक बार फिर आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आज आपका जन्मदिन है। यह बहुत बड़ी कृपा आपकी बलरामपुर के ऊपर हुई कि जन्मदिन के अवसर पर आपने अपना कीमती समय बलरामपुर को दिया। हम सब की यह हैसियत नहीं है कि आपको कोई गिफ्ट दे पाए, लेकिन आपसे रिटर्न गिफ्ट चाहते हैं। हम लोग की शुभकामना ही आपके लिए गिफ्ट है। हम चाहते हैं कि आज के जन्मदिन के अवसर पर सभी विधानसभाओं को कुछ न कुछ नया, यद्यपि आप काफी योजनाओं का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे, लेकिन मेरा अनुरोध है कि जन्मदिन के इस पवित्र अवसर पर कुछ नया सभी विधानसभाओं के लिए देंगे। उसी क्रम में मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक बेला घाट, बहुत पुराना घाट है, वहां पर राप्ती नदी गुजरती है और तुलसीपुर और बलरामपुर दोनों विधानसभाओं के लोगों का आने जाने का एकमात्र रास्ता है। आपने हमारे विधानसभा क्षेत्र में बहुत दिया है। हम लोग बिल्कुल तृप्त तो कभी नहीं होंगे, लेकिन बहुत संतुष्ट हैं। लेकिन मेरा अनुरोध है कि जहां बहुत सारी कृपा आपने की है, हमारा कोलरी से मथुरा, मथुरा से चौधरी डी, लोग हम ही को कोसते थे कि विधायक होने का क्या मतलब कि आप अपने गांव क्षेत्र की सड़क नहीं बना पाए। आज वो सड़क मेरी बड़ी सुंदर और स्वरूप में बन रही है। आपने अपनी कृपा हमारे विधानसभा पर बरसाते हुए हरिहरगंज ललिया बनकटवा मार्ग का निर्माण करवाया। आज लोग ब्लॉक मुख्यालय से जिला मुख्यालय तक आसानी से पहुंचते हैं। तो मेरा एक अनुरोध है कि बेला घाट को भी अपनी आपकी कृपा हो जाए तो निश्चित रूप से पूरा बलरामपुर और तुलसीपुर दोनों विधानसभा आपके आभारी रहेंगे। पुनः आपको बहुत बहुत प्रणाम। जय हिंद, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित कर रहे थे माननीय विधायक तुलसीपुर माननीय श्री कैलाश नाथ शुक्ल जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत।
उद्बोधन की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सादर आमंत्रित करते हुए मंचासीन माननीय प्रभारी मंत्री बलरामपुर, माननीय मंत्री खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति उत्तर प्रदेश माननीय श्री सतीश चंद्र शर्मा जी, बस जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन स्वागत। एक बार सब लोग मिलकर बोलेंगे, बोलिए पाटेश्वरी माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश में कानून के राज को स्थापित करने वाले, आस्था, सनातन संस्कृति और धार्मिक मानबिंदुओं को नित नई नवीनता और ऊंचाइयां प्रदान करने वाले गोरक्ष पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का मां पाटेश्वरी की पावन धरती पर नानाजी देशमुख और श्रद्धेय अटल जी के कर्मभूमि बलरामपुर में मैं सभी बलरामपुर वासियों की ओर से हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान पूज्य महाराज मिथिलेश नाथ योगी जी, हमारी पार्टी के सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, समुपस्थित सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक सहित सभी अधिकारीगण, अपर मुख्य सचिव श्री संजय प्रसाद जी, पत्रकार छायाकार दोस्तों, आप सभी का आज के इस पावन अवसर पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, मित्रों, आज का यह दिन हम सभी के लिए बहुत ही विशेष और गौरवपूर्ण है। आज जहां माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सबको पावन सानिध्य और आशीर्वाद मिल रहा है, वहीं आज माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्म दिवस भी है। मैं आप सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों से यह अनुरोध करता हूं, एक बार करतल ध्वनि से आप सभी माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना शुभकामना संदेश प्रेषित करने की कृपा करें। साथियों, मित्रों, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश भय मुक्त, दंगा मुक्त और विकास युक्त हुआ है। योगी जी के फौलादी संकल्प शक्ति के कारण आज अपराधियों और दंगाइयों को उत्तर प्रदेश से पूरी तरीके से उनका मुक्त करने का काम हुआ है। आज जो अपराधी हैं वो धरती और पाताल के अंतर को समझ चुके हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जहां विकास की बयार चल रही है, वहीं बलरामपुर में आज जहां 2017 से पहले जहां समाजवादी पार्टी की सरकार में यहां विकास की योजनाओं को लोग देखने का काम नहीं करते थे, लेकिन आज हम सब भाग्यशाली हैं, बलरामपुर की जनता भाग्यशाली है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आज पावन नेतृत्व है, उनका सानिध्य है, उसके कारण आज देवी पाटन में चाहे पर्यटन विकास की बात हो, चाहे मां पाटेश्वरी के नाम से विश्वविद्यालय की स्थापना की बात हो, चाहे सैकड़ों रोडों के दोहरीकरण, निर्माण, आरओबी, पुल सहित निर्माण की जो विकास की एक नई गाथा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज यहां पर लिखी जा रही है। साथियों, आज के इस पावन अवसर पर मैं आप सबसे केवल यही अपील करना चाहता हूं, यही निवेदन करना चाहता हूं, यही आप सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं, बलरामपुर सहित पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर विकास के पथ पर अग्रसर रहे और जो राम मंदिर को तोड़ने वाले जो बर्बर नस्लें थी वो फिर से न खड़ी हो पाए। इस नाते आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में हम सबको पूरे समर्पण के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अपने को खड़े करने का काम करना है। यही अपील करते हुए आज के इस कार्यक्रम के लिए आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने उद्बोधन से हम सभी को अंकित कर रहे थे हमारे बीच उपस्थित माननीय प्रभारी मंत्री बलरामपुर, माननीय मंत्री खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति उत्तर प्रदेश माननीय श्री सतीश चंद्र शर्मा जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिवंदन, वंदन, स्वागत। और हमारी विभिन्न लाभकारी कल्याणकारी विकास योजनाओं के तहत लाभार्थियों को वितरण सामग्री प्रदान करने के हेतु सादर आमंत्रित करते हुए ससम्मान अनुरोध करते हुए परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपने कर कमलों से हमारे लाभार्थियों को वितरण सामग्री प्रदान कर उनका हौसला अफजाई करें। सर्वप्रथम
हमारे बीच में मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत श्रीमती माधावती, आपको आवास की चाबी प्रदान की जाती है। माधावती, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण। श्रीमती निशा, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आपको भी आवास की चाबी प्रदान की जाती है। एक बार जोरदार तालियां लाभार्थियों के लिए। ये है निशा, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास की चाबी। महादेव प्रसाद, कृषि विभाग कस्टम हायरिंग सेंटर, आपको चाबी प्रदान की जाती है। कृषि विभाग कस्टम हायरिंग सेंटर। और श्री होली राम जी, कृषि विभाग कस्टम हायरिंग सेंटर, आपको भी चाबी प्रदान की जाती है। एक बार जोरदार तालियां लाभार्थियों के लिए। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत अंशु शुक्ला, आपको 2500 रुपए का चेक प्रदान किया जाता है। डेमो चेक देकर आपको सम्मानित किया जाता है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत प्रियांशी शुक्ला, आपको भी 2500 रुपए का डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने हेतु रिंका, आपको स्टडी टेबल प्रदान की जाती है पढ़ाई के लिए। अनीता, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु आपको स्टडी टेबल देकर सम्मानित किया जाता है। एक बार जोरदार तालियां हमारी बालिकाओं के लिए। श्री संतोष कुमार साहू, सीएम युवा योजना के तहत आपको 5 लाख रुपए का डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है। सीएम योजना के तहत 5 लाख रुपए का डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है। श्री राजा राम जी, राजा राम जी। और ये थे हमारे सभी लाभार्थी जिनको की वितरण सामग्री प्रदान कर यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सम्मानित किया। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत और आभार प्रकट करते हुए जनपद निवासी। जनपद बलरामपुर, सांस्कृतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, आध्यात्मिक नगरी की ये धारा जो अपने विकास की राह पर अनवरत चल रही है और चलती रहेगी, उसकी उस उपलब्धियों के ऊपर आधारित आइए भारतीय परंपरा को अपने समेटे एक विकास लघु फिल्म। तो लीजिए प्रस्तुत है लघु फिल्म। संभावनाएं अपार, विकास प्रचुर, यही है संवरता बलरामपुर। विकास के प्रशस्त पथ पर अग्रसर उत्तर प्रदेश का जनपद बलरामपुर पिछले 9 वर्षों से निरंतर निखर रहा है। मां पाटेश्वरी की पावन छाया में पला बढ़ा बलरामपुर एक ऐसे समय का साक्षी रह चुका है जब दुर्व्यवस्था वहां की पहचान बन गई थी। वर्ष 2017 से पहले संभावनाएं थी पर संरचनाएं नहीं, आवश्यकताएं थी पर व्यवस्था नहीं, विकास फाइलों तक सीमित था। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सड़क की अपेक्षा उपेक्षा में बदल चुकी थी। बलरामपुर प्रतीक्षारत था एक बड़े परिवर्तन के लिए। वर्ष 2017 में आखिर वह क्षण आया जब बलरामपुर विकास के प्रशस्त मार्ग पर चल पड़ा। आज उत्तर प्रदेश डबल इंजन सरकार के डबल लाभ का बहुत बड़ा उदाहरण है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से नीतियां बदली, कानून बदला और बदलने लगा बलरामपुर का स्वरूप। जनता की आकांक्षा के अनुरूप जनपद बलरामपुर को भी विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ने और जनपद बलरामपुर भी एक विकसित जनपद के रूप में अपने आप को स्थापित कर सके, इन भावनाओं के साथ ये सभी उपहार विकास की परियोजनाओं के माध्यम से आज आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। जहां कभी इलाज के लिए भटकना पड़ता था, वहां आज खड़ा है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज। जिला चिकित्सालय में 100 बेड का क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर नए ओपीडी भवन,
सोनोग्राफी सुविधा और 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सोलर पावर सिस्टम की स्थापना ने बेहतर उपचार के साथ मरीजों को निश्चिंतता दी है। स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा में भी आया ऐतिहासिक बदलाव। डिजिटल शिक्षा से बलरामपुर बना स्मार्ट। 70 सरकारी स्कूलों में टैब लैब, थारू समाज के बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास और कंप्यूटर लैब, 33 विद्यालयों में बुक बैंक और बुक शेल्फ्स। घुगुलपुर में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI कटरा एवं विशुनपुर पचपेड़वा में कार्यशाला प्रशिक्षण कक्ष, हरैया सतघरवा में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज और मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय बलरामपुर के युवाओं के उज्जवल भविष्य की नींव है। 124 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सीवरेज ट्रीटमेंट सिस्टम से स्वच्छता को नई दिशा मिली। पेयजल पुनर्गठन योजना से घर घर पहुंचा स्वच्छ जल। इथेनॉल प्लांट और CBG प्लांट ने युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोले। आज यह गौरव का क्षण है जब नए भारत के विजन को साकार करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश का नवनिर्माण करने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से लगभग 294 करोड़ रुपए की लागत से 75 परियोजनाओं का लोकार्पण तथा शिलान्यास हो रहा है। विकास प्रचुर, निवेश भरपूर, नूतन उत्तर प्रदेश, नया बलरामपुर। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत हमारा नया बलरामपुर अपने उस आगे की ओर विकास की प्रगति पर। जी हाँ, और मां पाटेश्वरी जी की इस पावन धरा जनपद बलरामपुर में आज परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के माध्यम से 294 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 75 जन कल्याणकारी विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास होने जा रहा है, और जिसके लिए ससम्मान आमंत्रित करते हुए सादर अनुरोध करते हुए परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से की बटन दबाकर ये सौगात जनपद बलरामपुर को समर्पित करने की कृपा करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत, जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। ये उपहार, ये सौगात जनपद बलरामपुर को आप जैसे देख रहे हैं, आपके दाहिनी तरफ शिलापटों से अनावरण धीरे धीरे हटता हुआ, और ये 294 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की ये 75 जन कल्याणकारी परियोजनाएं हमारे जनपद बलरामपुर को समर्पित। बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं और आभार यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का। जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना कि बिना मेहनत के तख्त तो ताज नहीं मिलते, और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि सूरज कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। जी हाँ, ऐसा ही सूरज हमारे उत्तर प्रदेश में परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम का, जो कि अपनी दीप्त रोशनी से पूरे उत्तर प्रदेश को ही नहीं बल्कि पूरे भारत को ही नहीं, पूरे वैश्विक पटल पर उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है आपने। और आज आपको जन्मदिन की ढेरों ढेरों बधाइयां, शुभकामनाओं के साथ कि आप शतायु हो, दीर्घायु हो, निरोग हो, और इसी तरह से अपनी आभा से पूरी जन जन की कठिनाइयों को उसका निराकरण करते रहे। हम सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सादर आमंत्रित करते हुए वैश्विक पटल पर जिन्होंने अपना नाम किया, हम सबका हौसला बढ़ाया, प्यार सम्मान के साथ लोकप्रिय जनप्रिय अपने उद्बोधन से आशीर्वचन से हम सभी को अन्वित करें। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। विधानसभा तुलसीपुर एवं विधानसभा गैसड़ी के विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, जनपद के प्रभारी मंत्री श्री सतीश चंद्र शर्मा जी, देवीपाटन मंदिर के श्री महंत मिथिलेश नाथ योगी जी,
माननीय विधायक श्री कैलाशनाथ शुक्ला जी, माननीय विधायक पलटू राम जी, माननीय विधायक राम प्रताप वर्मा जी, विधान परिषद सदस्य श्री साकेत मिश्रा जी, विधान परिषद सदस्य श्री अवधेश सिंह, मंजू सिंह जी, अध्यक्ष जिला पंचायत सुश्री आरती तिवारी जी, पूर्व विधायक गैसड़ी श्री शैलेश कुमार सिंह सैलो जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री रवि मिश्रा जी, चेयरमैन नगर पालिका परिषद बलरामपुर श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरो जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दलों के सभी हमारे पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले यहां की इष्ट देवी जगत जननी मां भगवती पाटेश्वरी के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सभी बलरामपुर जनपद के जनप्रतिनिधियों, यहां की जनता जनार्दन का हृदय से स्वागत करते हुए आप सभी को इन परियोजनाओं की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहन और भाइयों, आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है। पर्यावरण दिवस हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। ये दिवस हम सबको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि जल है तो कल है और वन है तो जीवन है। याद रखना, पूरा जीवन चक्र इसके साथ जुड़ा है और इसके साथ जुड़ा होने के लिए अगर हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, जल के स्रोत को गंदा करते हैं, वन की अवैध कटान करते हैं, तो पर्यावरण को होने वाली अपूर्णीय क्षति का दुष्परिणाम भी पूरी मानवता को, पूरी जीव सृष्टि को चुकानी होगी। और यही तो वर्तमान में हम सब दुनिया के अंदर देख रहे हैं। और इसीलिए आज जब मुझे अवसर प्राप्त हुआ तो मैंने सोचा कि आज क्यों न मैं मां पाटेश्वरी के सानिध्य में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर तुलसीपुर और गैसड़ी की जनता से संवाद करूं। और मुझे प्रसन्नता है कि आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुझे आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, लगभग 300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का आज आपको यहां पर सौगात प्राप्त हो रहा है। बलरामपुर आज से 9 वर्ष पहले यह जनपद एस्पिरेशनल जनपद था, आकांक्षात्मक जनपद था। यानी नीति आयोग के जो पैरामीटर थे, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, जल संसाधन के, कृषि विकास के, रोजगार के, स्किल डेवलपमेंट के, उनमें देश का सबसे पिछड़े जनपदों में जनपद बलरामपुर था। बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्ष में डबल इंजन सरकार ने डबल स्पीड से जब काम करना प्रारंभ किया, आज मैं कह सकता हूं कि जनपद बलरामपुर आकांक्षात्मक जनपद से उभर करके आज विकसित जनपद की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ा। कोई सोचता था बलरामपुर जनपद की सड़कें अच्छी होंगी, कोई सोचता था बलरामपुर जनपद में भी बिजली मिलेगी,
कोई सोचता था आज से 9 वर्ष पहले कि बलरामपुर जनपद में भी हर घर नल की स्कीम साकार हो पाएगी। कोई सोचता था कि बलरामपुर जनपद में सरयू राष्ट्रीय परियोजना साकार हो पाएगी। कोई सोचता था बलरामपुर में भी कोई मेडिकल कॉलेज बनेगा। कोई सोचता था कि मिलिया कोडर में थारू संग्रहालय का निर्माण हो पाएगा। और कोई सोचता था कि बलरामपुर जिले में अपना विश्वविद्यालय होगा। मां पाटेश्वरी के नाम पर विश्वविद्यालय, सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण, नानाजी देशमुख की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखते हुए थारू संग्रहालय और यहां की अच्छी सड़कें। मुझे याद है 2007 में मैं तुलसीपुर विधानसभा में आया था। 2007 में मांग हो रही थी मथुरा घाट में ब्रिज का, राप्ती नदी पर। आप सोचो 2007 से लेकर के 2023-24 तक कोई स्वीकृति नहीं मिल पाई। और हम लोगों ने जैसे ही वहां पर आपने यहां से कैलाशनाथ शुक्ला को विधायक बनाया तुलसीपुर से, आज मथुरा घाट पर भी ब्रिज की स्वीकृति हम लोग दे चुके हैं। इन सभी सड़कों का निर्माण कर चुके हैं। मुझे याद है आज से 15 वर्ष 20 वर्ष पहले अगर हमें थारू जनजाति के लोगों के पास किसी कार्यक्रम के उद्देश्य से इमलिया कोडर में जाना होता था तो हम लोगों को यह जानकारी लेनी होती थी कि वे बरसात तो नहीं हो रही है, क्योंकि बरसात होने का मतलब आवागमन बंद हो जाना, लोगों का आवाज आना जाना बंद हो जाना। लेकिन आज सड़क चकाचौंध आपकी बन रही है। बिजली दुनिया के अंदर ईंधन की चुनौती है और सबके बावजूद चुनौतियों का सामना करने के बावजूद भी बिजली की व्यवस्था को बेहतर किया जा रहा है। शुद्ध पेयजल के लिए हर घर नल की योजना साकार की जा रही है। ब्रिजेज बनाए जा रहे हैं, बाढ़ की समस्या का समाधान किया जा रहा है और साथ साथ पुराने समय के बने हुए बांधों को पुनर्निर्माण करके उनकी मरम्मत का कार्य करने का कार्य किया जा रहा है। सिंचाई की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है, विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है और यहां के तीर्थों के पुनरुद्धार के कार्यक्रम को भी सरकार ने तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम किया है। बहनों और भाइयों, आज से 9 वर्ष पहले तक एक सपना था कि बनटांगिया गांव के लोगों के लिए कोई आवासीय पट्टा या उनको जमीन के पट्टे मिलकर के नागरिकता दे दी जाए। एक सपना था थारू जनजाति के लोगों के पास जमीन का पट्टा हो, उनके पास अपना मकान हो, उनके आवागमन की सुविधा हो, उनके लिए स्कूल हो। आज उनके पास हमने आने के बाद तत्काल प्रारंभ किया कि हर थारू जनजाति के व्यक्ति को अपना मकान देंगे। उनके पास एक मकान होगा, उनके पास जमीन का पट्टा होगा, उनके घर में शौचालय होगा और पात्रता की श्रेणी में आने वाले हर व्यक्ति को, किसी को वृद्धावस्था पेंशन, किसी को निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांग जनों को दिव्यांगजन पेंशन की सुविधा का लाभ देंगे, हर बच्चे को स्कूल तक भेजने का प्रबंध करेंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि बेसिक शिक्षा परिषद में सबसे ज्यादा नामांकन करने वाले जनपदों में अब बलरामपुर जनपद हो गया है। बलरामपुर
सर्वाधिक नामांकन बलरामपुर जनपद में हुए हैं। यह शुभ लक्षण है। सीमावर्ती जनपद होने के नाते विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा बलरामपुर अब विकास का एक मॉडल बनकर के तैयार कर रहा है। और बहनों और भाइयों, आज उसी विकास के इस मॉडल को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए हम सब आपके बीच आए हैं। आप याद करिए, 2017 के पहले गरीब को राशन नहीं मिलता था, नहीं मिल पाता था। ये सब राशन सपा के गुंडे खा जाते थे, उनके दलाल खा जाते थे। गरीब कहां? गरीब तो देखता रह जाता था। आज आपको हम लोगों ने कार्ड भी उपलब्ध करवाया है। हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी प्रदान किया जा रहा है। कहीं कोई भेदभाव नहीं। हर पात्रता के अनुसार गरीब को मकान उपलब्ध करवाया जा रहा है। गरीब के घर में शौचालय उपलब्ध कराया जा रहा है। गांव में ग्राम सचिवालय का निर्माण किया जा रहा है। गांव में ही आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र का भी वह सुविधा आज गांव में उपलब्ध करवाने का काम भी उपलब्ध कराया जा रहा है। गरीब के लिए उपचार के लिए आयुष्मान भारत की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जा रही है। 2017 के पहले सपना हुआ करता था। बहनों और भाइयों, एक और गरीबों को गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ, दूसरी तरफ विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके उनके उत्थान को आगे बढ़ाना, नौजवानों के लिए रोजगार, अन्नदाता किसानों को शासन की योजना के साथ जोड़ने का कार्यक्रम, बहन और बेटियों की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करना और सरकार की घोषित योजना के अंतर्गत कि सुविधा का लाभ, योजना का लाभ बिना भेदभाव के सभी समाज के तबके को उपलब्ध करवाएंगे। कोई भेदभाव नहीं, न जाति का, न मत का, न मजहब का, न क्षेत्र का, न भाषा का। सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप हर व्यक्ति तक योजना का लाभ उपलब्ध करवाएंगे, हर को सुरक्षा उपलब्ध करवाएंगे, शासन की योजना के साथ सम्मानजनक रूप से उनको जोड़ने का कार्य करेंगे। लेकिन अगर किसी ने बेटी को छेड़ने का दुस्साहस किया, व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम किया, तो हम अनावश्यक छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ने का यहां काम किया तो फिर उसको छोड़ेंगे भी नहीं। यह सरकार की घोषित नीति है और आज इसका परिणाम देखने को मिल रहा है पूरे प्रदेश में। मुझे याद है इसी जनपद में जब भी दुर्गा पूजा होता था, पचपेड़वा में, गैसड़ी में, बलरामपुर में, उतरौला में दंगे हो जाते थे, दंगे होते थे। और मुझे गोरखपुर से छोड़ करके कभी कभी आना होता था उन दंगों के समय, लोगों की सुरक्षा के लिए, उनके सुविधा के लिए, उन पर अत्याचार न हो इसके लिए आना पड़ता था। आज बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में 75 जनपद हैं, 350 तहसीलें हैं, 825 विकास खंड हैं, 762 नगर निकाय हैं, 14,000 वार्ड हैं और 57,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं। गुंड और विकास की प्रक्रिया के साथ बिना डिगे, बिना थके, बिना रुके तेजी के साथ बढ़ रहा उत्तर प्रदेश आज अपनी पहचान के लिए देश और दुनिया के अंदर पहचाना जा रहा है। 17 के पहले पहचान का संकट था। 17 के पहले आप जाते थे कहीं देश के अंदर, कहां के हैं? बलरामपुर के।
तुरंत लोग मानते थे कोई माफिया से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा, इसलिए दूरी बनाओ। यही होता था। माफिया से आपका संबंध, गलती करता था कोई, पहचान का संकट यहां के यहां के नागरिकों के सामने आता था। बहनों और भाइयों, माफिया मिट्टी में मिल गए, अब कोई खतरा नहीं। आज आपकी पहचान, जब देश के अंदर कहीं जाते हैं, आप बोलते हैं मैं यूपी से आया हूं, बलरामपुर से आया हूं, तो सामने वाला व्यक्ति जो 2017 के पहले आपसे 10 कदम पीछे हटता था, 10 कदम पीछे अगर है और आपने बोल दिया मैं यूपी से आया हूं, वो 10 कदम आगे आकर के आपको गले मिलने का प्रयास करता है, आपको सम्मान देता है, आपको सिर आंखों पर बिठाने के लिए लालायित होता है। आज यूपी की पहचान विकास के लिए हो रही है। आज यूपी की पहचान ज्यादा निवेश के लिए हो रही है। आज यूपी की पहचान बेहतरीन सुरक्षा के लिए हो रही है। आज यूपी की पहचान नौजवानों को नौकरी देने वाले राज्य के रूप में हो रही है। आज यूपी की पहचान देश के सबसे युवा राज्य के रूप में हो रही है। और आज यूपी की पहचान कैसे आध्यात्मिक पर्यटन बढ़ाया है। अयोध्या में श्री राम के कार्यक्रम से पूरी दुनिया यूपी को नई पहचान मिली है। विश्वनाथ धाम यूपी आज उस पहचान के लिए देश और दुनिया में है। आज यूपी की पहचान मां विंध्यवासिनी धाम से मां पाटेश्वरी गुण के साथ महाराज जी को अपनी शुभकामना देंगे। तालियों की गूंज के साथ महाराज जी को अपनी शुभकामना देंगे। तालियों की गूंज के साथ महाराज जी को अपनी शुभकामना देंगे। पहले बिताते थे, बाद में सुअर बन करके पूरे प्रदेश को ही तबाह करने में उतारू हो गए थे। आज उनको तबाह करने का परिणाम क्या है? यूपी में बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके और बिना थके डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड के साथ, बुलेट स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य कर रही है। अन्नदाता किसानों के चेहरे पे खुशहाली ला रही है। बहन और बेटियों के स्वावलंबन के लिए कार्य कर रही है। व्यापारी को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवा रही है और बेहतरीन कनेक्टिविटी के माध्यम से आज हर जनपद विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ा है। उसी मुख्य धारा के साथ जुड़ने के लिए आज जनपद बलरामपुर में मैं आपके बीच में आया हूं। गैसड़ी में इस बार पुनः मुझे आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ। ये गैसड़ी और तुलसीपुर विधानसभा का बॉर्डर है और इस बॉर्डर दोनों विधानसभाओं के बॉर्डर में दोनों का आह्वान करने के लिए कि देखो तुलसीपुर में विकास हो रहा है, बलरामपुर में पलटू राम जी विकास के कार्यों को खींच करके ले आते हैं। गैसड़ी में सेलू भी होते तो उतनी ही तेजी के साथ वह भी विकास यहां लेके आ गए होते, वह भी तेजी के साथ लेके आ गए होते। याद रखना, जो विकास योजना एक बार आ जाती है और कहीं लग गई है तो उस पे पहिया नहीं होता है कि उसको फिर आप खींच करके लेके आ जाए। यानी गलती कर दी तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और इसीलिए आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। गलत लोगों को नहीं चुनना चाहिए, सही लोगों का चुनाव होना चाहिए। अच्छे लोग चुनेंगे, अच्छे परिणाम आएंगे। अच्छे परिणाम लाने के लिए जातिवाद और परिवारवाद से उभर करके लोगों को काम करना होगा। जो ये जातिवादी और परिवारवादी लोग थे, ये विकास तब नहीं होता था, तब विकास केवल एक गांव का होता था।
तब एक परिवार का विकास होता था। नौकरी एक परिवार की सिफारिश पर कुछ चंद लोगों को मिल पाती थी। योजना का लाभ नहीं था, न मकान थे, न शौचालय थे, न आयुष्मान कार्ड था, न राशन था, न सड़क थी, न बिजली थी, न पानी थी, न स्वास्थ्य की सुविधा थी। आपका जनपद देश के सबसे पिछड़े जनपदों में गिना जाता था। लेकिन जब जातिवाद और परिवारवाद से ऊपर आप उठे, मोदी जी के आह्वान पर आपने 2017 में सत्ता परिवर्तन की और डबल इंजन की सरकार दी। इस सरकार ने विकास की योजना का लाभ भी दिया, गरीब कल्याणकारी योजनाओं के साथ भी आपको जोड़ा और साथ साथ बहन और भाइयों, इन सभी योजनाओं के साथ जोड़ने के साथ ही सुरक्षा भी दी, सुशासन भी दिया, विकास के मॉडल भी दिए, अच्छी सड़कें दी, मेडिकल कॉलेज दिए, पॉलिटेक्निक दिए, इंटर कॉलेजेस दिए, विश्वविद्यालय दिए, बच्चों के लिए यूनिफॉर्म दिए और गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की सुविधा भी उपलब्ध करवाने का काम किया है। ये तभी होता है जब अच्छे लोग चुन करके जाते हैं और अच्छी सरकारें बनती है। उसका परिणाम सुशासन के रूप में, इस रूप में हम सबको प्राप्त होता है। तो सुरक्षा भी है, सुशासन भी है और समृद्धि यहीं से प्रारंभ होती है। तो समृद्धि के लिए भी सरकार के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, आज निवेश हो रहा है, नए नए निवेश आ रहे हैं। बलरामपुर जिला तो इस बात के लिए सौभाग्यशाली है कि चीनी मिल के मॉडल के रूप में बलरामपुर ग्रुप बलरामपुर जनपद से जुड़ा हुआ है। उनके द्वारा अब एक ऐसे प्लास्टिक को निर्माण किया जा रहा है जिस प्लास्टिक का उपयोग करने के बाद अगले कुछ ही दिनों के बाद वो अपने आप ही मिट्टी में मिल जाएगा। यानी जो सामान्य प्लास्टिक होता है ये मिट्टी में कभी गलता नहीं, सड़ता नहीं, पर्यावरण के लिए खतरनाक है। लेकिन जो नया पीएलए प्लांट बलरामपुर ग्रुप के द्वारा बनाया जा रहा है, उससे बनने वाली प्लेट, उससे बनने वाली ग्लास, उससे बनने वाली बोतल, वह कुछ ही दिनों में मिट्टी में मिल जाएगी। पर्यावरण के लिए उससे कोई खतरा नहीं। उनके द्वारा एक यूनिट लखीमपुर खीरी में डाली जा रही है और मैंने ग्रुप से कहा है कि बलरामपुर में इसका एक पार्क बनाइए जहां नए नए उद्योग आए और बलरामपुर के नौजवानों को, श्रावस्ती के नौजवानों को वहां नौकरी भी मिले। हमें उद्योग को प्रोत्साहित करना होगा, आगे बढ़ाना होगा और जब ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो नौजवान को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा आज जब मैं यहां देख रहा था, थारू जनजाति से जुड़ी हुई बहनों ने, वहां के हस्तशिल्पी और कारीगरों ने बेहतरीन उत्पाद थारू जनजाति के लोगों ने यहां पर बनाए हैं। उसके लिए उसको मार्केट से लिंक करने, एफपीओज का निर्माण करके यहां पे किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने के बारे में लगातार प्रयास प्रारंभ हुए हैं और उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं आप सबके बीच में आया हूं। मैं केवल आपसे एक बात कहूं, सुरक्षा का जो मॉडल मिला है, सुशासन का जो मॉडल मिल रहा है, समृद्धि के माध्यम से डबल इंजन सरकार के लिए सबके हितों, आप सबका आशीर्वाद प्राप्त हो जिससे इसकी गति को और मजबूती के साथ कार्य किया जा सके। इस विश्वास के साथ